और इस संदेह को दूर करने के लिए जो देवता बना वो कौन है? वो श्री हनुमान जी। कौन से संदेह थे? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर दीवारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठी है किम सब ही करनायक। बंदर और भालुओं ने पूछा अगर आप जा सकते हो तो वापस आने में क्या गड़बड़ है? कहता दो गड़बड़ है। और यही संदेह को ध्यान में रख करके सुंदरकांड का पाठ करना। अंगद जी ने कहा मैं जाता हूं, लेकिन अगर वहां जा करके मुझे रावण का पुत्र अक्षय कुमार मिल गया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे उससे डर लगता है, और वो चूंकि डर लगता है इसलिए वो मुझे पकड़ करके निश्चित रूप से मार देगा। तो पहला संदेह क्या है? भय। कहता अच्छा दूसरा संदेह क्या है? तो दूसरा संदेह यह है कि मैं इस जंगल में रहने वाला वानर, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ जंगल में, गांव में, और जा कहाँ रहा हूँ? सोने की लंका में जा रहा हूँ। सोने की लंका में जा करके अगर मैंने जगमगाती हुई लंका का दृश्य देखा और वहां का वैभव देखा, वहां का ऐश्वर्य देखा, तो फिर हो सकता है कि मैं वापस लौट करके ना आऊं वहां। मुझे चार चीजें पशु में और हमारे में सब में है। आहार, भय, निद्रा और सेक्स। चार चीजों में कोई पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं। केवल एक चीज है। वो क्या चीज है? वो सिर्फ धर्म है, वो हमारी प्रज्ञा है, वो हमारी बुद्धि है। इन दो चीजों को ध्यान में रखो, सुंदरकांड इसी तेज से बनेगा। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, तब जामवंत की दृष्टि श्री हनुमान जी के ऊपर पड़ती है। इसका इको बंद कर देना भैया। तब हनुमान जी की दृष्टि, तब जामवंत जी की दृष्टि कहां पड़ती है? श्री हनुमान जी पर पड़ती है। और हनुमान जी के विश्वास को जागृत करके वह वास्तव में उनको हनुमान बनाते हैं, और इस हनुमान के द्वारा ही फिर भगवती सीता की खोज होती है। सभी प्रकार की अशोक वाटिका का हनन होता है, लंका में आग लगती है। ये सारा काम श्री हनुमान जी के पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी विश्वास के और हमारे सबके आदर्श के रूप में, देव के रूप में माने जाते हैं। इस भाव को लेकर के आइए श्री सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर दीवारा, सब ही करनायक। सुन हनुमाना, आज प्रसादि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई काज तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वता सारा। जामवंत की दृष्टि श्री हनुमान जी पर पड़ती है, जो पीछे बैठे हुए राम नाम की मुद्रिका लेकर के भगवान राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। श्री जामवंत जी ने कहा तुम्हारा तो जन्म ही राम के काम के लिए हुआ। उठो हनुमंत, अपने आप को पहचानो, और तुम ही केवल ये काम कर सकते हो कि तुम जाकर के भगवती सीता का पता लगा करके लंका से वापस आ सकते हो। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई काज तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही भगवान श्री हनुमान जी को ये पता लगा कि उसका जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है, वैसे ही वे जागृत हो गए, खड़े हो गए, दोनों मुट्ठियों को पर्वत के ऊपर मार करके जय श्री राम का नारा दिया है। काना का भरण तम तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद परिवार रही नाम जल निधिकारा। जय श्री राम, 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 जय श्री
जय श्री राम जय 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 जय श्री राम। ऐसा लगा जैसे समुद्र के किनारे कोई सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। जोर जोर से जय श्री राम की गर्जना करने लगे भगवान श्री हनुमान जी और जामवंत जी को प्रणाम करके पूछा है, सिंहनाद कई बार ही बारानी रही नाम कहूँ जल निधि धारा सहित सहाय राम नहीं मारी आनो निहा त्रिकूट उतारी। जामवंत जी बताओ मुझे क्या करना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी जा करके पूरे त्रिकूट को उखाड़ करके रावण को मार करके अशोक भगवती सीता को ला करके आपके चरणों में रख दूं। बताओ मुझे क्या करना है। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीज मोहि। तब श्री जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई सीतई देख कहीं सुधियाई। कब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। तुम्हें केवल इतना काम करना है कि जाकर के सीता का पता लगाना है। भगवती सीता का पता लगा करके लंका का दर्शन करके वापस आना है। तब हम सब लोग मिल करके भगवान राम को लंका की सीता का पता बताएंगे। भगवान राम बंदर और भालुओं की सेना सजा करके समुद्र पार करके लंका जाएंगे। राम रावण युद्ध होगा। राम के द्वारा रावण का वध होगा। भगवती सीता को राम स्वयं प्राप्त करेंगे और फिर हम उनके पीछे पीछे उनकी जयकारा करते हुए वापस आकर के अयोध्या में उनके राज तिलक में शामिल होंगे। कपिसेन संग सुधारि निशिचर राम सीतयानि है त्रय लोक पावन सुयस सुरमुनि नारदादि बखानि। और यही बात है जो सुनत, अब यहाँ से शुरू है, जो सुनता है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। सुंदरकांड कहने से पहले, सुंदरकांड का वर्णन करने से पहले भगवान श्री हनुमान जी के बारे में 3-4 बातें बताई। जो व्यक्ति इसको सुनता है, जो व्यक्ति इसको गाता है और जो व्यक्ति इसको फिर समझ करके कहता है। एक शब्द है लीडर और लीडर का पहला अक्षर है एल। एल का अर्थ होता है लिसनिंग एबिलिटी। आपको सुनने की कितनी क्षमता है। हम वास्तव में सुनना नहीं चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। सही बात है या नहीं सही बात? सुनाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो पहले। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। लीडर का पहला जो श्रेष्ठ लीडर होगा, he will be most successful leader who will listen and listen patiently and properly. तो लिसनिंग एबिलिटी अपने आप में डेवलप करो तो हनुमान बन जाओ। जो सुनता है, जो गाता है, समझ करके फिर बाद में कहता है तो वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा कह करके किष्किंधा कांड को प्रणाम किया है। भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया है तुलसी ने। भव में भज रघुनाथ जस सुनहि जन जिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि सिराय। भगवान रघुनाथ की जो कथा सुनता है, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ सुनता है, उसके सभी मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं। फिर भगवान का केवल नाम लिया है, स्वरूप का दर्शन नहीं करा है। कौन से भगवान है? तो भगवान के स्वरूप का केवल रूप की बात बता दी।
कैसे हैं भगवान? नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनियतास गुण ग्राम जासु नाम रग कर अधिक। ईश्वर कैसा है? कहता नीला है, नील कमल के समान है, जिसके सौंदर्य के आगे बड़े बड़े कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसे सुंदर, ऐसे रमणीय भगवान हैं। अब तुम्हारा काम है कि तुम उसमें क्या देखते हो। तुम उसमें राम देख लो, तुम उसमें कृष्ण देख लो, तुम उसमें शिव देख लो, तुम उसमें बुद्ध देख लो, तुम उसमें महावीर देख लो, जिसको चाहो उसे देख लो, लेकिन भगवान नीलोत्पल है, भगवान नील कमल है। और अगर देखना हो तो ऊपर देखो, आकाश नीला है, वो भगवान है। और अगर देखना हो तो अपने सामने देख लो, सागर लहरा रहा है, वो भी नीला है। भगवान जो है वो कैसे हैं? अनंत हैं, अक्षय हैं, अपार हैं, अगाध हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम किया है नारायण के रूप में तुलसी ने और सुंदरकांड में प्रवेश किया। आइए हम सब भी 1-2 मिनट भगवान को प्रणाम करके सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। हृदय स्मृति मेरी कोई क्रिया नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। वैसे भी आप अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। अगर मैं कुछ चाहता भी हूँ तो भी आप जानते होंगे। सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा, वैसे भी आप अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। भगतिन्द्रियच्चरघुभंगवनिर्भरान्वे, केवल और केवल अपनी तैल धारा भक्ति प्रदान करो। कामादिदोष रहित